बस सुन ले सदाएं। ऐसे सत्य का क्या फायदा? जो सिर्फ दिखावे के लिए किया जाए, अल्लाह की रजा के लिए नहीं। कहना क्या चाहती हो तुम? ये सब कुछ हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, सब आपके लिए नहीं। तुम हमारी नियत पर शक कर रही हो? ना ही मैं तुम्हारी नियत जानती हूँ और ना ही मैं तुम्हारी नियत पर कुछ कह रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तरीका गलत है। इंसान कोई भी नेकी करे सिर्फ इसलिए कि दुनिया देखे और उसकी तारीफ करे, वो नेकी नहीं होती, रियाकारी होती है। माशाअल्लाह, आयशा तुमने बहुत अच्छी बात की। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। आंटी, नेकी का हुक्म देना और दूसरों को बुराई से रोकना तो हर मुसलमान का फर्ज है, और मैं सिर्फ वही फर्ज अदा कर रही हूँ। जीती रहो। सानिया, कैमरामैन को मना कर दो और गरीबों में सदके का सामान बांट दो। मुझे कोई दिखावा नहीं चाहिए। आओ बेटा। ठीक कह रही हो भाभी, मुझे लगता है आपको जवेरिया के रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए। देखिए, आयशा के लिए रिश्ते का इंतजार करने लगे ना तो जवेरिया की उम्र निकल जाएगी। नहीं नाजिया, मेरा दिल नहीं मान रहा। देखें, आप एक बार अच्छी तरह सोच लें। मुझे तो यही मुनासिब लग रहा है। मेरी बच्ची का दिल टूट जाएगा, वो बहुत हसास है। और जवेरिया फिर उससे इतनी छोटी भी है। जब उसे ये पता चलेगा कि जवेरिया की पहली शादी हो रही है तो मेरी बच्ची के दिल पे क्या गुजरेगी। फिर भी भाभी, एक दफा अच्छी तरह सोच लीजिए। आपी, 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 आप यहाँ बैठी हैं? पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी, यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? ऐसे ही दिल घबरा रहा था तो यहाँ आके बैठ गई। आप रो रही? नहीं नहीं, ऐसे बस। आपी, क्या आपको भी अम्मी की तरह लगता है कि मेरी वजह से आपका ये रिश्ता भी नहीं हुआ? आपी, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे भी अफसोस होता है, बल्कि मुझे दुख है, लेकिन अम्मी को लगता है कि मैं कसूरवार हूं। मैं अम्मी को समझाऊंगी कि तुम्हें बिना वजह ना डांटे। आपी, काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती।
आप दिल की इतनी अच्छी हैं, काश लोग आपके हुलिये के बजाय आपका दिल देख पाते। ठीक है, मैं मानती हूँ मेरा गेटअप आपसे मुख्तलिफ है, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ आपकी कि इखलाक और सीरत में आप मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। लोग ये क्यों नहीं देखते? क्यों आपके गेटअप के पीछे पड़े हैं? आपके इखलाक, आपकी आदतों को क्यों नहीं देखते? क्या आप मुस्कुरा रही? मैं मजाक नहीं कर रही, सच बोल रही। मैं इस बात से फर्क ही नहीं पड़ती कि हमारा लाइफ स्टाइल अल्लाह को राजी रखने का बायस बन रहा है या नाराजगी का। हम तो इस बारे में सोचते तक नहीं हैं। यही वजह है कि हम एक दूसरे के दिल दुखाने का बायस बन जाते। मुझे अंदाजा है कि तुम्हें किस बात की टेंशन है। बस ऐसा करो कि उन्हें इनकार कर दो, कह दो कि हमें अभी जवेरिया की शादी नहीं करनी। क्या हो गया आपको? किस किस को मना करेंगी? बच्चियों की शादी नहीं करनी है आपको, घर में बिठाना है। एक को रुखसत करेंगी तो दूसरे की बारी आएगी ना। बच्चियों की उम्र गुजर गई ना तो हाथ मलते रह जाएंगे। आजकल वैसे ही अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। अम्मी जी, अब उन लोगों को जवेरिया के लिए हाँ कह दीजिए। वो जवेरिया के लिए रिश्ता बहुत अच्छा है। मगर बेटा, अबू जी, मुझे अपने खुदा पे पूरा यकीन है। अल्लाह ने मेरे नसीब में जो लिखा है वो मुझे मिलके रहेगा। और जो अल्लाह ने मेरे नसीब में नहीं लिखा, हम लाखों कोशिश भी कर लें, वो हम हासिल नहीं कर सकेंगे अम्मी। बेटा, मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि पहले तुम्हारी शादी हो, तुम बड़ी हो, लोग तुम्हें रिजेक्ट करके जवेरिया को पसंद करते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती है। माँ हूँ तुम्हारी, महसूस कर सकती हूँ मैं। अम्मी जी, एक हमारी प्लानिंग होती है और एक हमारे रब की प्लानिंग होती है। यकीन कीजिए, जो हमारा रब हमारे लिए प्लानिंग करता है वो ही हमारे लिए बेहतर होता है। और क्या पता अम्मी, हो सकता है मेरी किस्मत में जवेरिया की शादी के बाद मेरी शादी लिखी हो। वाह, आज पता चला कि खुदा पर तवक्कुल कितनी बड़ी नेमत है। अस्वा, प्लीज तुम मनुष्य को ले आओगे उसकी फ्रेंड की तरफ से। वो कह रही है वो ज़ूबी की तरफ से थोड़ी देर में फारिग हो रही है। ठीक है चाची, मैं पे कर लूंगा। अस्वद, बेटे तुम आज ऑफिस नहीं गए? मामा आज वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। ऑफिस जाके वैसे भी वक्त जाया होता है। आप कहाँ जा रही हैं? मैं नाइला की तरफ जा रही हूँ। नाइला की तरफ? बड़ी हिम्मत है आपकी। घबराहट नहीं होती आपको वहां पे? इतना छोटा सा घर है और उस इलाके में इतनी पोल्यूशन है। उनके घर में तो एसी भी नहीं है। मैं तो वहां पे 10 मिनट भी ना गुजार सकूं। सानिया, पोल्यूशन कहाँ नहीं है, हर जगह है।
और रही बात घर छोटा है या बड़ा, इससे क्या फर्क पड़ता है? घर तो इंसानों से बनते हैं। मैं सोच रही थी कि आज घर पर मिलाद रख लेती हूँ। अल्लाह ने मुझे सेहत दी है और सेहत बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह की नेमतों का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने सोचा इस बहाने सब मिलकर बैठेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे और उसके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र करेंगे और हमारे घर पर अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। इसीलिए नाइला के घर जा रही हूँ। तुम्हें पता है आयशा बहुत अच्छा मिलाद पढ़ती है। मैंने सोचा दावत दे दूं उसको और शाम को आकर वो हमारे घर मिलाद पढ़ देगी। असवद बेटे, मुझे नाइला के घर छोड़ दो। मामा मैं तो अनुषा को पिक करने जा रहा हूँ, वो अपनी दोस्त के घर पर है। तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करो अनुषा को लेने के लिए ड्राइवर को भेज दो, तुम मेरे साथ आओ। जल्दी से आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जब हमने जवेरिया के लिए रिश्ता मांगा था तो तायाजान और ताईजान ने क्या कहा था? पहले बड़ी बेटी की शादी करेंगे, फिर जवेरिया की। अब क्या हुआ? अब कैसे राजी हो गए? आसिफ भाई और भाभी तो अभी भी नहीं मान रहे थे। वो तो आयशा ने उन्हें समझाया। अच्छा, तो ये सब किया धरा आयशा का है। अब तुम उससे लड़ने मत खड़े हो जाना। बहुत मासूम समझती है ना आप उसे। देख लिया आपने उसकी खुदगर्जी। मैं बता रहा हूं अम्मी आपको, ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे बदला लेने के लिए। रिश्ते से इनकार किया था ना मैंने, इसलिए वो सब कुछ कर रही है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आयशा को क्यों ब्लेम कर रहे हो? नहीं, उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अरे जवेरिया की शादी हो जाएगी तो आसिफ भाई का बोझ कुछ कम हो जाएगा। और खुदगर्ज मुझे आयशा नहीं तुम लग रहे हो, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। अच्छा, मैं आपको खुदगर्ज लग रहा हूं, ठीक है। एहतशाम, अब आयशा से लड़ने मत लग जाना तुम। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया आयशा। क्या हो गया? मैंने अब क्या कर दिया? ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो? ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो तुमने क्या किया। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम जवेरिया की शादी कहीं और करवा दोगी तो तुम्हारे लिए हाँ कर दूंगा मैं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। जवेरिया से मोहब्बत करता हूं मैं और शादी भी उसी से करूंगा। मगर मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। आप आप ही पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? आपको क्या लगता है कि हम दोनों बहनें मरे जा रहे हैं आपसे शादी करने के लिए? को समझते क्या हैं आप? जवेरिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और मुझे खुद भी पता नहीं है मोहब्बत कब हो गई। मगर मुझे अपना बहुत अच्छी तरह से पता है एहतशाम, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिहाजा बेहतर होगा कि अब आप मेरा पीछा छोड़ दें। आप इसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। और मैं किससे शादी करूंगी किससे नहीं करूंगी ये मेरा डिसीजन है या मेरे पेरेंट्स का डिसीजन है, आपका नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि शायद अब आपकी इस छोटी सी अकल में ये बात आ गई होगी कि मुझे आप में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपसे शादी ना करना सिर्फ और सिर्फ मेरा डिसीजन है, किसी और का नहीं है। इसलिए आप ही को ब्लेम करना, उनसे लड़ना छोड़ दें एहतशाम।
मुझे दोबारा ये बात आपको समझानी ना पड़े। चले, आप ही देर हो रही है। अरे भाई, इतनी जल्दी भी क्या है, आके बैठो तो सही तुम। और बताओ, सब ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया, जल्दी से अच्छी सी चाय बना के ले आओ। ठीक है। आयशा कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। आयशा और जवेरिया किसी काम से बाहर गई हैं। तुम बताओ, खैरियत है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने घर पर मिलाद रखा है, तो मैंने सोचा तुम्हें और बच्चों को इनवाइट करा, जरूर आना है तुम सबने। मैं बच्चियों को भिजवा दूंगी, मेरा आना मुश्किल है। आसिफ की वजह से काफी मसरूफियत रहती है मुझे, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। कोशिश करोगी? यकीनन तुम आओगी। तुम जानती हो ना, बहन के बगैर मैं मिलाद कैसे कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, आयशा को फोन करो, उसे बताओ कि यास्मीन आंटी आई है। मैं करती हूँ उसे फोन। बस नाजिया, ले आओ जल्दी से चाय। क्या हुआ? आप स्कूटी क्यों रोक दी? उतरो। हैं? उतरो नीचे। क्या हुआ? पंक्चर हो गई क्या? देखो जवेरिया, ये बात मैं तुमसे घर पे नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे स्कूटी यहाँ रोकनी पड़ी। मैं एहतशाम से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आप ही, आर यू सीरियस? आपने ये बात करने के लिए बीच सड़क पे बाइक रोक दी? आपके दिमाग से अभी तक ये बात गई नहीं? जवेरिया, तो मुझे जानती हो, मैं किसी को तकलीफ में या दुख में नहीं देख सकती। और एहतशाम तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है, तुमसे मोहब्बत करता है। कसम से, अगर मुझसे कोई इतनी मोहब्बत करे, मैं कभी भी उसको ना छोड़ूं, कभी भी उसका दिल ना तोड़ूं। क्योंकि आप बेवकूफ हैं, मैं नहीं हूं। आप ही, मैं आपकी तरह नहीं सोचती। मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं ये सब चीजों के बारे में सोचती रही तो मैं अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगी? आप ही, मेरा करियर है, मेरी डिग्री है, और ये सरफिरे आशिक और इनके टूटे हुए दिलों पर पिघलना शुरू कर दिया ना, तो हो चुका काम। अब क्या देख रही हैं आप ही? देख रहे हो कितनी आसानी से तुम लोगों का दिल तोड़ देती हो ना। आजकल मुझ जैसे लोग ही कामयाब हैं। आप भी सीख लें मुझसे कुछ। चलिए, अब बहुत देर हो रही है। आप ही फालतू में रोक दिया, वैसे ही लेट हो गई हूँ मैं। चलिए। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलके, अदब का मकाम आया। ज़हे मुक़द्दर। आइए हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर अक़दस सलाम पेश करते हैं। सल्ले अला पुकारो, सरकार आ रहे हैं। झुक जाओ चांद तारो, सरकार आ रहे हैं। सुल्तान दो जहां
अनुषे, तुम मिलाद छोड़ के क्यों आई हो? तुम्हें भाभी ने वहां से जाते देखा और महसूस किया है, क्या सोचेंगी वो? मामा, मैं बैठ बैठ के थक गई थी। मैं देख रही हूँ जिन चीजों से तुम्हारी सास को लगाव है, तुम उन्हीं चीजों से उतना ही दूर भाग रही हो। अभी तुम्हारी दोस्तों की पार्टी हो रही होती ना, 10 घंटे भी कम होते। जाओ नीचे। अच्छा ना मामा, 5 मिनट तक चली जाती हूँ। अनुषे, हाँ? घर में मेलाद है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वहीं बैठी हुई थी ना, बस अभी आई हूँ। वो मेरी एक दोस्त की कॉल आ गई थी, बहुत जरूरी कॉल थी। अगर ना सुनती ना तो वो नाराज हो जाती। तुम खैरियत है ना? कुछ चाहिए क्या? वो मैं सुरैया को देख रहा था, एक कप कॉफी चाहिए थी। सुरैया तो मिलाद में बैठी हुई है, तुम्हें कॉफी पीनी है? मैं बना के देती हूँ तुम्हें कॉफी, अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से। अभी बना के लाती हूँ, फिर साथ बैठ के मिलके पियेंगे। मेरा फोन। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। यास्मीन, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, सच इतनी अच्छी मिलाद हो गई। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तुम्हारे रिस्क में, सब चीजों में बहुत बरकत दे। आमीन। अच्छा यास्मीन, अब हमें इजाजत दो। आसिफ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अब जाना पड़ेगा जल्दी। तुमने इतने प्यार से बुलाया था तो मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नाइला, जो तुम खुद भी आई और 7 बच्चियों को भी लेकर आई। और मेरी तरफ से आसिफ भाई का शुक्रिया अदा करना। तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने तुम लोगों को भेज दिया, उनका एहसान है मुझ पर। नहीं, आयशा बेटा, माशाल्लाह बहुत अच्छा मिलाद पढ़ाती है, दिल खुश हो गया मेरा। जज़ाकल्लाह आंटी। तो अल्लाह का करम है कि उसने अपने प्यारे महबूब आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तारीफ करने की तौफीक अता की। ये बेटा तुम्हारे लिए तोहफा। ये किस लिए आंटी? ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। नहीं यास्मीन, ये तकल्लुफ मत करो। अम्मी सही कह रही हैं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है। ये तोहफा मिलाद पढ़ने की वजह से नहीं दे रही तुम्हें। ये तोहफा मैं इसलिए दे रही हूँ कि तुम्हारे मिलाद पढ़ने से मुझे दिली सुकून मिला है। तुमने मुझे वो खुशी दी है जो बेटी एक अपनी माँ को देती है। ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारी नेकी का बदला नहीं है। तुम्हारी नेकी का बदला तो एक ना एक दिन अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा देगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये रखो मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच आंटी। बेगम साहिबा, साहब जी आपको बुला रहे हैं। अच्छा, मैं आप जी। अच्छा यास्मीन, तुम शकील भाई के पास जाओ, हमें इजाजत दो। और मेरा उन्हें बहुत बहुत सलाम कहना। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं ड्राइवर को कहती हूँ वो तुम लोगों को घर तक छोड़ देता है। अरे भाई, इसकी क्या जरूरत है, हम रिक्शा या टैक्सी में चले जाएंगे। नाइला, मैं जानती हूँ तुम रिक्शे और टैक्सी में जा सकती हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरा ड्राइवर तुम्हें घर तक छोड़ के आए।
अच्छा अपना बहुत सा रखता है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा बता, बहुत बहुत खुशी है। जीती रहो बच्चा। मैं भाई को मेरा सलाम। मैं देती हूँ सलाम और ड्राइवर को मैं भेजती हूँ। अच्छा जी, हम इजाजत दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जाए। भाभी की तो आदत है, वो तो मुलाजमों को भी खाली हाथ रुखसत नहीं करती, और गरीबों में सारा वक्त कुछ ना कुछ बांट रही होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। यास्मीन आंटी जैसे तो कोई हो ही नहीं सकता इस घर में। काश आपका इखलाक और सोच भी उनकी तरह होती। लेकिन आप ही वो कहते हैं ना कि अल्लाह भी हर किसी को सब चीजों से नहीं नवाजता। चलो बेटा, खुदा हाफिज। आओ। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लिहाजा बेहतर होगा कि अब आप मेरा पीछा छोड़ दें। आप ही से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। और मैं किससे शादी करूंगी किससे नहीं करूंगी ये मेरा डिसीजन है या मेरे पेरेंट्स का डिसीजन है, आपका नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि शायद अब आपकी इस छोटी सी अकल में ये बात आ गई होगी कि मुझे आप में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। अस्वद, अस्वद बेटे, अस्वद। ये अस्वद कहाँ चला गया इस वक्त? अस्वद कहाँ हो बेटे? सानिया, अस्वद का पता है वो कहाँ है? हाँ, वो अस्वद और अनुषे बाहर गए हैं। अनुषे के साथ? कहाँ? वो मेरी दोस्त है ना नौशीन, उसकी बेटी का निकाह था। मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने अपनी जगह उन दोनों को भेज दिया। उसने तो मुझे नहीं बताया। वो दरअसल आपको बताने आ रहा था, आप सो रही थी तो मैंने ही मना कर दिया। सानिया, इतनी रात को दोनों बच्चों को अकेले भेजना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। गैर मुनासिब हरकत है ये। अगर भेजना भी था तो खुद साथ चली जाती। भाभी, मुझे समझ नहीं आती आप क्या क्या सोचती रहती हैं। अनुषा और अस्वद गैर नहीं है, कजिन्स हैं, और अब तो मंगेतर भी हैं। बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि जब शकील भाई आए ना तो आप मुझे बताना, हम आराम से बैठ के इन दोनों की शादी की डेट तो पक्की करें। मेरे ख्याल में अब इनकी शादी का वक्त आ गया है। अस्वद, तुमने देखा था वो ब्राइडल का ड्रेस कितना प्यारा था। मैंने भी सोचा है मैं भी अपने निकाह पे ना बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस बनवाऊंगी इसी डिजाइनर से। तुम्हें कैसा लगा था? जब तुम्हें अच्छा लगा तो फिर मुझे भी अच्छा लगा। पता है अस्वद, मामा चाहती हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। मामा कह रही थी कि वो तायब और तायम्मी से बात करके और जल्दी हमारी शादी की डेट फिक्स करवाने वाली हैं। और तुम क्या चाहती हो? क्या लगता है आपको मेरे चेहरे से कि मैं क्या चाहती हूँ? सच बताऊं? मुझे चेहरे पढ़ने नहीं आते। अस्वद,
कितने बोरिंग हो तुम। इंसान दिल रखने के लिए ही बोल देता है कि तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। वरना मोहब्बत करने वाले बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले दिल का हाल समझ लेते हैं। वो जुबान के मोहताज नहीं होते। अनुष है ये, अनुष सब कुछ भी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, बस पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं समझ पाता हूँ। इसका मतलब तुम्हारी मोहब्बत कमजोर है। अस्मत, तुम्हें मुझसे वो मोहब्बत नहीं है जो मोहब्बत से होती है। ये क्या बात हुई? तुम्हारी हर बात मानता हूँ मैं, तुम जहां कहती हो वहां ले जाता हूँ। आई थिंक यही मोहब्बत है। क्यों? ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है लड़की? पता नहीं, मगर मैं जानती हूँ जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ ना, उतनी तुम नहीं करते। हाँ, ये शायद तुम ठीक कह रही हो। हाँ, इस बात तंग कर रहे हो ना मुझे। अच्छा, करो, आइसक्रीम खिलाता हूँ मैं। मस्के लगा रहे हो हैं? नहीं भाई, मस्के नहीं, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। सवेरिया, सवेरिया, एहतशाम, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं, वो मैं कुछ पूछ रही हूँ, इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सवेरिया, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ? आपका दिमाग तो ठीक है, आपने टाइम देखा है? इस टाइम पे मेरे कमरे में चोरों की तरह घुस के कह रहे हो कि मुझसे बात करनी है? पागल हो गए हो क्या? ठीक कह रही हो तुम, वाकई पागल हो गया हूं मैं। सवेरिया, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना, वाकई पागल हो जाऊंगा। सवेरिया, बहुत पसंद करता हूं तुम्हें, मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे, तो मेरी बात। बस एहतशाम, मैं और नहीं सुन सकती। पागल हो गए हो क्या? मैं बता रही हूँ, एक लफ्ज और नहीं कहना, मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। मैं अभी जाऊंगी, जाके अब्बू जी, अम्मी जी, सबको इकट्ठा कर लूंगी, घर के सारे लोगों को बुला लूंगी मैं। निकलो यहां से। एहतशाम, आप भी तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? हाँ, आप भी प्लीज उसको बोले यहाँ से जाए। मैं बता रही हूँ, मेरा दिमाग घूम गया ना। मैं अभी जाकर ना अब्बू जी के कमरे में जाके उनको जगा दूंगी, उनको मैं सब बता दूंगी, मैं शोर मचा दूंगी। मेरा बच्चा, चाची मेरा बच्चा, मैं हूं ना। आप
आप ही पागल हो गया ये। रात को इस तरह मेरे कमरों में चोरों की तरह घुसा है, मुझसे कह रहा है बात करनी है। ये कोई टाइम है बात करने का? एहतशाम, इस कमरे से अभी के अभी जाओ यहाँ से। जवेरिया से बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। तुम जाते हो या मैं शोर मचाऊं? अम्मी! शाम प्लीज यहाँ से बाहर जाओ। अगर घर में से किसी ने भी देख लिया ना कि तुम यहाँ पर इस कमरे में, बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। जाओ यहाँ से। क्या खड़े देख लो, जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बाहर आके बात करती हूँ, जाओ। अम्मी, मैं सो रही थी, मुझे आके इसने जगा दिया। मैं हूं ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस बैठो तुम, मैं इससे बात कर आती हूँ। इससे पहले कि अम्मी जी अब्बू जी को पता चले। तुम्हें पता है इस घर में तमाशा खड़ा हो जाएगा। रब्बा सुन ले सदा